सारी दुकानें खुली हैं, मज़दूर बदस्तूर काम पर हैं, लेकिन आज दुनिया मज़दूर डे मना रही है। मज़दूर डे पर मज़दूरों के क्या मसाइल हैं और उनके मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं। ज़िशान मेहदी के शेर से आगाज़ करते हैं। दिन भर की मुशक्क़त से मिला सिर्फ़ दिलासा, दिन भर की मुशक्क़त से मिला सिर्फ़ दिलासा, मज़दूर की मेहनत का सिला सिर्फ़ दिलासा। और बाज़ार में सस्ता था फ़कत एक ये सौदा, बाज़ार में सस्ता था फ़कत एक ये सौदा, बच्चों के लिए लेके चला सिर्फ़ दिलासा। मज़दूर यूनियन के ज़रिए तमाम आज यहाँ पर एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी और अपने मुतालिबात के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया जाएगा। कुछ मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मज़दूर डे पर उनके मसाइल हल करने के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए जाते हैं और उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाईजान आपका? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद साहब, आज आप जानते हैं मज़दूर डे मनाया जा रहा है, इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद क्या है? बल्ती से बल्ती में बोलें आप। मज़दूर का सिलसिला जारी नहीं है, अभी मज़दूर नहीं मिलते। अच्छा, हाँ, मज़दूर कम है। ठीक, मज़दूरी कम है, टाइम पे मिलती है मज़दूरी? टाइम पर भी नहीं मिलते हैं, उधर होता है। तो कम से कम आप लोग कितना कमाते हैं महीने में? महीने में तकरीबन 10,000। 10,000। हाँ। जबकि कम से कम सैलरी से का इलाका है। अच्छा, बशों के आप। हाँ। ठीक है। अच्छा भाई, आप बताइएगा, आज मज़दूर डे मनाया जा रहा है, बदस्तूर दुकानें खुली हैं, मज़दूर काम पर हैं, मज़दूरों के बुनियादी मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए कोई संजीदा इक़दाम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपने मसरूफ़ियात से वक़्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आया। और ये आज मज़दूर दिन भी मज़दूर छुट्टी नहीं कर सकते। सारे गवर्नमेंट का इदारे, स्कूलें, कॉलेजेस, ठीक है ना, हर एक चीज़ में बंद हैं। मज़दूर हम जो है ना यादगार पे खड़ा है। सुबह के टाइम पे आपने देखा इधर 100-150 बंदे खड़ा था। तो हमारे मुतालिबात तो हज़ारों मुतालिबात थे, लेकिन हम इतना गवर्नमेंट से जो है ना मांग नहीं सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हालात आप खुद बेहतर जानते हैं। कम से कम हमारे लिए कोई सेहत कार्ड हो, कोई डेथ हो गया तो मज़दूर अभी पैरबंद से गिर जाते हैं, ठीक है ना, डेथ हो गया तो उसके घर में कोई कुछ नहीं देते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए सेहत कार्ड, मज़दूर कार्ड, कुछ ना कुछ होना होता है कि बंदा अपना वो सिस्टम सही कर सके। तो बाकी हमारा डैडी अभी जो है ना 1,000-1,200 रुपये लोग देते हैं, वो भी जो है ना लोगों से, अभी हाजी साहब ने बताया, ठीक है ना, उधार रख के बड़ी मुश्किल से देते हैं, खाना टाइम पे नहीं देते। मज़दूर के लिए दिन के 12 बजे चाय, 3 बजे खाना देते हैं, ठीक है ना, और 10-10 घंटे काम भी लेते हैं। हमारा सुबह 2 कोहली मेरा आया था तो वो शिकायतें इसी तरह कर रहा था। तो ये टूरिस्ट को जो बैठने की जगह जो है ना हम मज़दूरों ने बनाया है, कोई कहे जो है ना सरकारी बंदे कहे कि हमने किया है, यही मज़दूरों के हाथ से बनाया है। तो आप लोगों से गुजारिश है, शाहजहां की तरह न बने, ठीक है ना। मज़दूरों का बाद में हाथ काटने का सोच रहे हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े होटल है हमने ही बनाए, मैंने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, शाहजहां नहीं बने, ठीक है ना। आप लोग हमारे लिए खुदा के लिए, पिछले साल भी हमने बताया था, ठीक है ना, कुछ करें तो हम हैं तो आप हैं, हम नहीं हैं तो आप भी नहीं रहेंगे। अच्छा, मज़दूर यूनियन के सदर अखुन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल आप रैली निकालते हैं और हर साल आपका चार्टर ऑफ डिमांड है वो मुख्तलिफ होता है। इस बार आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या है और जो हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दाम किए गए थे, ख़ासतौर पर कम से कम उजरत के हवाले से, उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आलमी यौम मज़दूर की मुनासिबत से बल्तिस्तान के मेहनत कशों की आप तवाना आवाज़ बनी, जिस पर हम मेहनत कशों की जानिब से आपका को सलाम पेश करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो इस्तिसाली निज़ाम है, जाबिराना निज़ाम है, मज़दूर इस्तिसाल हो रही है, ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों के लिए इस पर संजीदगी से हमें गौर करने की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़, यहाँ हम एक मुतनाज़ा ख़त्ते में हम रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हमारा इंतज़ाम चल रहे हैं और अल्लाह के करम से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो हम चलने की वसातत से हमारे ऊपर तमाम क़वानीन लागू हैं। पाकिस्तान के जो क़वानीन है वो हमारे ऊपर लागू है, लेकिन एक क़वानीन जो गिलगित बल्तिस्तान के मेहनत कशों के जो हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बैनुल अक़वामी तौर पर बना हुआ है, लेबर क़वानीन, ये लेबर क़वानीन गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज न होने की वजह से यहाँ इस्तेसाल है, यहाँ मज़दूरों के ऊपर जुल्म हो रही है, उजरत का कोई मेकनिज़म नहीं है। कम से कम उजरत मुकर्रर की गई थी आपके लिए 37,000 रुपये, उस पर अमल दरामद हो रहा है? वो तो वफाक में हो रहा है सर, सिंध में हो रहा है, सरहद में हो रहा है, बलोचिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कानूनियत नहीं है। अच्छा, लेबर डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। आज मैं यहाँ पर बैनर भी देख रहा हूँ लेबर डिपार्टमेंट का।
तो वो आपके मसाइल हल करने के लिए कोई इकदाम कर रहा है? ये लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, इख्तियार नहीं है, जो इख्तियारात है वो चीफ सेक्रेटरी के पास है। चीफ सेक्रेटरी ने डेसी साहब को दिया हुआ है। इस वक्त शाह और सफ़ेद का मालिक डेसी साहब है, बल्तिस्तान रीजन के जो निज़ाम चलाते हैं वो है। तो लेबर डिपार्टमेंट एक बेसर और पाक की तरफ एक इदारा है, इसको इख्तियारात नहीं है, इस वजह से यहाँ इस्तेसाल हो रहे हैं। मेरा मेन मुतालबा यही है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लेबर लाज जो कवानीन है वो नाफिज है, सिंध में जो लेबर लाज कवानीन नाफिज है, बलूचिस्तान में है, तो क्यों गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज नहीं होती? इसकी मेन वजह यही है कि यहाँ मेहनत कश कमज़ोर तबका है, पिछड़े तबका है। सरमाएदारों के जो मराहत के हवाले से अगर कोई मसला होते तो उसके लिए बाकायदा रातों रात कवानीन बन जाते हैं, लेकिन गरीब जो मजदूर तबका है, जो बेकस बेसहारा लोग हैं, जिसकी कोई पुरसान हाल नहीं, जिनकी आवाज़ जो है ना इदारों तक नहीं पहुंच जाती, इस वजह से यहाँ लेबर कवानीन नाफिज न होने की वजह से यहाँ इस्तेसाल है। आप देखें यहाँ अगर कोई जो है ना मुल्क अजीज़ की सालमियत हम सब के लिए फ़ख्र है, हम इसकी दिफा के लिए मेहनत कश पहले से भी कुर्बानी दे रहे हैं, जिसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूँ। पिछले साल कारगिल बॉर्डर पर मुल्की दिफा पर अफवाज पाकिस्तान के साथ मदद करते हुए 2 मज़दूर शहीद हो चुके हैं। मेरा मदुआ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में लेबर कवानीन नाफिज किया जाए, क्योंकि ये मेरा आवाज़ नहीं, ये 70% मेहनत कशों की आवाज़ है। और लेबर लाज को गिलगित बल्तिस्तान में फौरी तौर पर नाफिज करके जो इस वक्त जो लेबर के हवाले से कवानीन है उसके अख्तियारात डीसी और चीफ सेक्रेटरी के पास है, उसको फौरी तौर पर लेबर डिपार्टमेंट को मुंतकिल करके गिलगित बल्तिस्तान के मेहनत कशों को लेबर लाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ डिमांड में जो लेबर कवानीन है वो गिलगित बल्तिस्तान में फौरी नाफिज किया जाए। सही। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है काचू आबिद अली सर। मैं यहाँ पर रेडर लगाता हूँ, मैं भी एक मज़दूरों में शुमार होता हूँ। पहले मैं बाइक भी चलाता था और साथ साथ में अपना कॉलेज का पढ़ाई भी करता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा BS इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। ज़बरदस्त, मजदूरी भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मज़दूरी के साथ पढ़ के ना मेरा BS कंप्लीट हो गया सर। आज यौम मज़दूर के दिन मैंने भी मज़दूर डे मना के अपना रेडर भी बन रखा हुआ है और यहाँ पर मज़दूर डे मना रहा है सर। सही। वैसे अक्सर हमने देखा है कि मज़दूर आज काम पर हैं, आपने चूँकि मज़दूर डे आज सेलिब्रेट किया है, अपना रेडा आज बंद कर दिया है, बुनियादी तौर पर बतौर मज़दूर आपने यहाँ पर यादगार चौक में चूँकि मज़दूरों को खड़े भी आपने देखा, उनकी मुश्किलात भी देखें, उनकी बुनियादी मुश्किलात क्या हैं? सर ये कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं जो मज़दूरों को काम पे लेके जाते हैं और मज़दूरों को जो है ग़ुलाम की हैसियत से देखते हैं। ये नहीं है कि मज़दूर अपना ग़ुलाम समझे, मज़दूर अपने मज़दूरी करके उसका उजरत लेते हैं, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा, ठीक है। तो हर मतलब जो आला दरान होते हैं, जो सेठ हजरत होते हैं, जो ठेकेदारान होते हैं, उनको चाहिए कि मज़दूरों का जो मज़दूरी होते हैं वो डेली बेस पे अदा किया जाए। उन बेचारों का एक तो काम ही लिया जाते हैं, दूसरे उनको पैसा नहीं दे के बहुत सारे दिनों तक उनको मतलब वेट करना पड़ता है, दुकानों को उनसे कर्जा लेना पड़ता है। तो इस तरह मज़दूरों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। उनको जिस दिन का मज़दूरी वो करते हैं उसी दिन का उनको मज़दूरी मिलना चाहिए। शुक्रिया। मज़दूर यहाँ पर बैठे हैं और आज अलग सुबह काफ़ी रश था, यहाँ पर सैकड़ों मज़दूर बैठे हुए थे। अभी 2 बजे आज रैली निकलनी, उसके बाद यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी होगा। जो जेनवन मुतालिबा है मज़दूरों का, कम से कम उजरत जो है वो 37,000 मुकर्रर की गई है, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और साथ साथ लेबर लॉस को गिलगित बल्तिस्तान में लागू किया जाए। जिस तरह मज़दूर यूनियन के सदर ने हमें बताया कि दीगर शोबों में जो मज़दूर यूनियन है उनके मुतालिबात पर लेबर लॉस को लागू किया गया है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक ये रूल्स लागू नहीं है, जिसके बाइस मज़दूर जो हैं वो बेसहारा हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। कम से कम उजरत का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए किसी तरह के इक़दामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।